नैनीताल हाईकोर्ट इतने गुस्से में क्यों है? उत्तराखंड सरकार के कौन से वो अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की फजीहत करा रहे हैं और क्यों स्वास्थ्य विभाग तैयारियां ठीक से नहीं कर पा रहा है? कोर्ट को आखिर क्यों कहना पड़ा कि हमें मूर्ख बनाना बंद कीजिए? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड या नैनीताल हाईकोर्ट इन दिनों सरकार पर जबरदस्त तरीके से तल्ख टिप्पणियां कर रहा है। कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें मूर्ख समझती है। यह कोई छोटी टिप्पणी नहीं है, यह बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर टिप्पणी है। कोर्ट ने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी तैयारियां ठीक से नहीं कर पाया है। दूसरी लहर में क्या हाल हुआ है वो हम सब ने देखा, और तीसरी लहर की जो तैयारियों के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए हैं उस पर सरकार एक तरीके से उतना गंभीर नहीं है जितनी गंभीर होने की आवश्यकता है। उदाहरण, देहरादून में सिर्फ 10 वेंटिलेटर्स का जिक्र राज्य सरकार ने किया है अपने हलफनामे में। तो कोर्ट ने पूछा है कि अगर 80 बच्चे बीमार होंगे और 10 बच्चों को वेंटिलेटर मिलेगा तो बाकी के 70 बच्चों का क्या होगा? रुद्रप्रयाग जिले का उदाहरण दिया है नैनीताल हाईकोर्ट ने, जहां 11 में से 9 वेंटिलेटर्स खराब हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? यह अधिकारियों को जवाब देना है, और कोर्ट इस बात से नाराज है। जब हलफनामा दाखिल किया गया तो कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हमें मूर्ख बनाना बंद कीजिए। यह कोई छोटी टिप्पणी नहीं है। इससे पहले भी नैनीताल हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने इससे घटिया हलफनामा अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा है। और अब जो राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य सचिव ने दूसरा हलफनामा दिया है, उस पर कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि हमें मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आखिर बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जो सरकार की फजीहत लगातार करा रहे हैं, और क्यों वो तैयारियां पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इतनी गंभीर समस्या हम पिछले 2-2.5 महीनों में देख चुके हैं। और क्या मजबूरी है जो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? स्वास्थ्य विभाग लगातार सरकार की फजीहत कराता आ रहा है, चाहे वो हरिद्वार में कोरोना की जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा, गड़बड़, घोटाला हुआ हो, और चाहे वो नैनीताल हाई कोर्ट में घटिया स्तर के शपथ पत्र दायर करना, जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। जब पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स खराब फ्लाईओवर बनाने के मामले में सस्पेंड हो सकते हैं, तो क्यों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बचाया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या ये अधिकारी जानबूझकर इस तरीके की डिटेल्स, इस तरीके के हलफनामा दे रहे हैं कि सरकार की या मुख्यमंत्री की फजीहत हो? और अगर ऐसा है तो ऐसे अधिकारियों की पड़ताल जरूर होनी चाहिए। एक बात यह भी कही जाती है कि कहीं ना कहीं यह राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। अधिकारी किसके दबाव में, किसके नियंत्रण में है कि वो इस तरीके की डिटेल्स उपलब्ध करा रहे हैं कोर्ट को, जिससे कोर्ट ही संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो अधिकारी ऐसी डिटेल्स क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो कोर्ट के सामने ठीक तरीके से प्रस्तुत की जाए और कोर्ट कहे कि हां, आपकी तैयारियों से हम संतुष्ट हैं। कोर्ट को गुमराह करने की एक तरीके से कोशिशें लगातार हो रही है, और यह बहुत गंभीर बात है क्योंकि सैकड़ों, हजारों लोगों की जान पिछले 1-1.5 वर्ष में कोरोना काल में जा चुकी है, और जो आने वाली लहर की आशंका जताई जा रही है वो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। और अगर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग का यह हाल है तैयारियों को लेकर, तो यह एक चिंता की बात है। उनको यह जवाब कोर्ट को ही नहीं, इस प्रदेश की जनता को भी देना होगा कि आखिर उनकी तैयारियां क्या हैं, और क्यों स्वास्थ्य विभाग समय पर ना दवाइयां खरीद पा रहा है, ना वेंटिलेटर्स की उचित व्यवस्था कर पा रहा है। इसका जवाबदेह कौन होगा? यह एक बड़ा सवाल है। सरकार क्यों निजी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को या उनकी सुख सुविधाओं को कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है? और आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि निजी अस्पतालों के ढांचे को या उनकी व्यवस्था को सरकार इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकती? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली रिपोर्ट में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।